अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही इंडिया के एक जनरल की तरफ से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी गई और इसमें ये कहा गया कि जब तक इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर टेरिटोरियल लॉसेस इन्फ्लिक्ट नहीं किए जाएंगे, इनके किसी पीस ऑफ लैंड को कैप्चर नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान यहाँ पर हार नहीं मानेगा। और इसके बाद उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इंडियन मिलिट्री और पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी इसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रही है कि पाकिस्तान को यहाँ पर डिसाइसिवली हराने के लिए उनके ऊपर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना ज़रूरी है और इसी चीज़ के ऊपर अब हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग हमारी वीडियोस को नॉर्मली सुनते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि इससे पहले भी हम लोग कई दफ़ा इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि इंडिया ने जब मई के महीने में मई 2025 में पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन की थी तो इंडियन मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनली अपनी कंट्री के अंदर, अपनी नेशन के अंदर माहौल ऐसा बना लिया था कि अब हम लोग पाकिस्तान के ऊपर ऐसी स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं जहां पर क्लियर विक्ट्री जो है वो हमारी होगी। पूरी दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि पाकिस्तान यहां पर हार गया और इंडिया यहां पर जीत गया। मींस कि यहां से ये एक क्लियर ऑब्जेक्टिव लेके गए थे कि पाकिस्तान को डिसाइसिवली हराना है और उसके बाद इंडिया की जो विक्ट्री है उसको डिक्लेयर करना है पूरी दुनिया के सामने और सब्सिक्वेंटली फिर एक नैरेटिव बिल्ड करना है। लेकिन वो जो इनका एडवेंचर है मई 2025 वाला, वो प्लान के हिसाब से नहीं गया। जहां पर इन्होंने सोचा था कि हम एक क्लियर एडवांटेज को रिटेन करेंगे, वहीं पर अपना भी ये लॉस करवा बैठे और लॉस भी इस लेवल का कि पाकिस्तान को तो चलो इन्होंने डैमेज इन्फ्लिक्ट किया, लेकिन हमने ना सिर्फ इनको यहाँ पर डैमेज इन्फ्लिक्ट किया बल्कि इनके ऊपर लॉसेस को भी इन्फ्लिक्ट किया गया। जहां पर इनके जो मल्टीपल प्राइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो S-400 की बात हो, राफेल की बात हो या फिर सेकेंडरी प्लेटफॉर्म्स हो Su-30 जैसे, मिराज 2000 जैसे, MiG-29 जैसे, इनको तो सिरे से लूज कर लिया। तो एक साइड के ऊपर सिर्फ डैमेज होता है और दूसरी साइड के ऊपर डैमेज प्लस लॉस होता है। तो ये एक ऐसी रेशियो है जिसको ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोचा था और ना ही इंडियन मिलिट्री ने सोचा था। अब यहाँ पर इनकी कंट्री के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि किसी को क्लियरली कुछ नहीं पता कि उस कॉन्फ्लिक्ट में से क्या इंडिया ने विक्ट्री गेन की है, क्या पाकिस्तान को हार हुई है, किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फैक्ट्स जो है वो ज्यादातर स्टेलमेट की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन जब आप एक इतनी बड़ी मिलिट्री हैं, आपके लोग जो है वो डिस्पाइट हंगर इंडेक्स आपको इतना बड़ा बजट दे रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप विन करें। लेकिन जब आप क्लियर विक्ट्री गेन नहीं कर पाते तो उनके माइंड में भी क्वेश्चन उठता है। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री यहाँ पर कंटिन्यूअसली एंगेज है। सिंदूर 1.0 के बाद मिलिट्री एक्सरसाइज में से इनकी जो कोर मिलिट्री लीडरशिप है उनकी तरफ से इस तरह की मैसेजिंग की जा रही है कि हम पाकिस्तान की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इवन कल ही इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि सिंध को भी हम कैप्चर करके जो है वो इंडिया का पार्ट बना लेंगे या कल को सिंध भी इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। तो जब ऐसी स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे, कभी कहते हैं कि हम बलोचिस्तान तोड़ देंगे, कभी कहते हैं सिंध तोड़ देंगे, कभी कहते हैं कश्मीर हम ले लेंगे, और ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तान के साथ हार्डली एक स्टेलमेट अचीव किया जाता है अपने इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म लूज करके। तो आपको यहाँ पर ये चीज पता लगती है कि ये जो सारी स्टेटमेंट इस टाइम के ऊपर इंडियन मिलिट्री की तरफ से दी जा रही है ये इनकी इंटरनल ऑडियंस के लिए है, यानी कि अपने लोगों को यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी ईगो को ठंडा करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। रियलिटी का इनको भी पता है कि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट करते हैं तो ये इनके लिए यहाँ पर एक ब्लड बाथ होगा, उसी तरह से जिस तरह से इस टाइम के ऊपर रशिया के लिए यूक्रेन है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इंडियन मिलिट्री जो है वो अटैक नहीं कर सकती। कोई पागल होगा जो ये चीज सोच के बैठ जाए कि इंडियन मिलिट्री अब यहाँ पर अटैक नहीं करेगी। जो सेंसिबल माइंड्स हैं, जो हमारी स्टेट में बैठे हुए हैं, हमारी मिलिट्री में बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। पाकिस्तान की साइड से आप देख रहे हैं कि कल ही जो है वो एक नया नोटैम इशू किया गया है जिसमें नेवल मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएंगी। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में एक बहुत बड़ी आर्टिलरी एक्सरसाइज अंडरगो की जा रही है। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर और लैंड एक्सरसाइज कंडक्ट की आदुल फतह के नाम से। तो सिचुएशन को यहाँ पर कोई भी मिसजज नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इंडिया से इस तरह के बयान सुनते हैं जो कि रियलिटी से ज्यादा फैंटेसी के ऊपर बेस्ड होते हैं तो आपको यहाँ पर पता लगता है कि इनके डिफेंस मिनिस्टर और इनकी जो मिलिट्री है वो किसी ना किसी तरीके से इंटरनल ऑडियंस, जो इनके उधर के लोग हैं, उनकी जो अपनी नेशन है, उनको यहाँ पर यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ पर एक डोमिनेंट फोर्स है, पाकिस्तान हमारे पांव के नीचे है और हम जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी का हम सबको यहाँ पर तो पता है, इवन उस साइड पे भी रियलिटी का बहुत सारे लोगों को पता है कि मई के महीने में जो कुछ पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया है उसके असरात अभी नहीं जा रहे। अभी भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आ जाती हैं जो कि इंडिया को एक्सपोज कर देती हैं। तो दोबारा से कोई मिलिट्री कैंपेन शुरू करेंगे तो वो तो शुरू से ही एक डिजास्टर बनेगी, बिकॉज हमारी साइड पे जो लॉस होगा हम तो उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम स्मॉलर फोर्स है, हमें लॉस होगा। लेकिन इंडिया की जो इगोइस्टिक पॉपुलेशन है, जिसको बड़ा घमंड है कि
हम तो पाकिस्तान को ऐसे ही रोन सकते हैं, तो जब उनको पता लगेगा कि इनकी मिलिट्री को कितना डैमेज हम इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी साइड ने, जो मई के महीने में ट्रेलर इनको दिखाया, वो जब पूरी मूवी दिखाई जाएगी तो ये चीज़ें जो है इनके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होंगी और डोमेस्टिकली ये अपनी सपोर्ट लूज करने लगेंगे कि आपने तो हमें कहा था कि पाकिस्तान जो है वो 5 दिन की मार है, लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट भी गिर रहे हैं, हमें डैमेज भी हो रहा है। तो ये चीज़ें फिर इनके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएंगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर एट द एंड यही कहूँगा कि 50-50 चांसेस हैं। 50% ये नहीं कर सकते, 50% ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, इन्वेजन कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट यहाँ पर चेंज नहीं होता वो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, क्योंकि जब फाइट हमारी टेरिटरी के अंदर होगी, हमारी सालमियत खतरे में होगी, हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में होगी, तो बचेगा कुछ आपका भी नहीं, और इस चीज़ का आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। सो आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में उसको डिस्कस ज़रूर करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।